बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 13.3। तो 13.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्क लेंथ इन स्पेस। स्पेस में आर्क लेंथ की क्या डेफिनेशन है, क्या इसका फॉर्मूला है कि स्पेस में आपने आर्क लेंथ निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करना है, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो जो मेरे पास सबसे पहली डेफिनेशन है कि आर्क लेंथ अलोंग अ स्पेस कर्व। मैंने एक स्पेस कर्व के अलोंग, स्पेस में एक कर्व होगी, ठीक है, उसके अलोंग मैंने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन उसकी ये है कि द लेंथ ऑफ अ स्मूथ कर्व आर ऑफ टी। ये इस कर्व की आपको इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। एक स्मूथ कर्व है जिसकी ये इक्वेशन है, और उसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी। अगर हम उसकी एक लिमिट भी ले रहे हैं कि वो जो कर्व आ रही है वो किसी एक पॉइंट ए से शुरू होकर बी पॉइंट पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। डेट इज़ ट्रेस्ड, जो कि ट्रेस की जाती है एग्जैक्टली वंस एज टी इंक्रीजेज फ्रॉम टी इज़ इक्वल टू ए टू टी इज़ इक्वल टू बी। वही बात है जो ऊपर लिखी हुई है कि ये ऐसी कर्व होनी है जो टी से शुरू होनी है और बी पर ख़त्म होनी है, और टी बढ़ता ही जाएगा ना बी की तरफ। तो ये बताया हुआ ऊपर। अब नेक्स्ट उसे यहाँ पर एक चीज़ क्या बताई हुई है कि उसकी लेंथ हमने फिर कैसे निकालनी है। वो होगा इंटीग्रेशन ए से बी, ठीक है, और स्क्वायर रूट डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर, डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी जी ओवर डी टी का स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है। अगर मैं, जो मेरे पास कर्व थी, जो यहाँ पर मेरे पास कर्व ऊपर बताई गई है, ये आर ऑफ टी वाली कर्व, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास जो है वो वेलोसिटी आती है। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो ये वाली चीज़ बनती है, ठीक है, ये चीज़ बनती है। और इसी तरह अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर, डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर, डी जी ओवर डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो वहाँ पर जहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर और डी जी ओवर डी टी का होल स्क्वायर यूज़ हो रहा है, उसकी जगह पर हम वी मैग्नीट्यूड सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने वही किया कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है। जो मेरे पास अब जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया, इंटीग्रेशन ए से बी वी की मैग्नीट्यूड इंटू डी टी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है आर्क लेंथ पैरामीटर विद बेस पॉइंट पी ऑफ टी नोट। ये बेस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जो उस आर्क लेंथ पर, जो उसकी आर्क पर या उस कर्व पर जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा, और उस पॉइंट से आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना शुरू करना है या लेंथ उस कर्व की फाइंड आउट करनी शुरू करनी है, ठीक है। तो अपने जो आर्क लेंथ पैरामीटर है, इस के नाम से शो हो रहा है कि ये एक ऐसी आर्क लेंथ होगी जो कि प्योर एक नंबर नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई पैरामीटर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसकी भी वैसे सेम ही डेफिनेशन है, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट जो है चूँकि बताया गया कि ये टी नोट जो है वो फिक्स हो जाएगा, और ये टी जो है वो उस पूरी कर्व में, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक कर्व बनाती हूँ तो ये इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैंने टी नोट कह दिया। और ये जो ऊपर टी वाला पॉइंट है ना, ये बेसिकली हर एक जगह पर है, ये यहाँ पर सारे पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो ये टी पॉइंट्स ही हैं सारे। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेती हूँ तो ये मेरे पास इस तरह का पॉइंट होगा, एक्स ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। अगर मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ तो यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। अगर हम इस वाले पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, फिर वहाँ से शुरू करके आपने आगे इस टी तक का वो कर्व फाइंड आउट करनी है। तो इसके साथ इसने ना पैरामीटर का वर्ड यूज़ किया, आर्क लेंथ पैरामीटर। तो आप खुद देखेंगे कि इसका जो आंसर आता है वो किस टाइप का आता है। तो इसकी भी वही डेफिनेशन है कि इंटेग्रल टी नोट से टी वी ऑफ टा की मैग्नीट्यूड इंटू डी टा। मैं अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल टा यूज़ किया है, वो इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी लिमिट्स में टी जो है वो सब्सटीट्यूट कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर टा का वेरिएबल इन्वॉल्व कर दिया। ये मेरे पास जो है वो फॉर्मूला किसका है, एस ऑफ टी किसके बराबर है, वो बराबर है इंटीग्रेशन टी नोट से टी
वी ऑफ टाग के मैग्नीट्यूड इंटू डीटा। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? जब भी आपको कहा जाएगा कि आर्क लेंथ पैरामीटर फाइंड आउट करें विद द बेस पॉइंट ऑफ पी नोट, तो फिर आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे स्पीड ऑन अ स्मूथ कर्व। अब आपने स्पीड कैसे निकालनी है? आप इसी फॉर्मूले को फॉलो करें, ये जो ऊपर आपको दिया गया है ये वाला। इसको अगर हम दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपको पता है एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं अगर ये दोनों एक ही साथ दोनों ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहाँ पर ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या रह गया? वी ऑफ टाई की मैग्नीट्यूड रह गई इधर। तो इसको हम सिंपल वे में इस तरह लिख सकते हैं, जो मैंने नेक्स्ट पे लिखा है कि डी एस ओवर डी टी जो है वो किसके बराबर होगा? वी ऑफ टी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैं एक ही वेरिएबल यहाँ पर रख रही हूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। यानी कि जब हमने एक स्मूथ कर्व की जो है वो स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो फिर उसका ये वाला फॉर्मूला होगा कि पहले आप उसकी जो है वो आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, दैन फिर आप उसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ये मैं एक नोट लिखा हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, वो ये है कि जब भी अगर तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, स्पीड पॉजिटिव आती है, तो वी से डैट जो एस है इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टी। अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन याद है तो जो कि आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा कि आपने जब फंक्शन को चेक करना है ना कि ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, अगर उसका डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो विद रिस्पेक्ट टू जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है उस इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी यही बात है कि अगर डी एस ओवर डी टी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, विद इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका। और जो v की मैग्नीट्यूड है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो v की मैग्नीट्यूड है इज़ नेवर ज़ीरो, ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती फॉर स्मूथ कर्व। जो स्मूथ कर्व होती है उसके लिए v की मैग्नीट्यूड जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर से पहले आपको टेंजेंट वेक्टर का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेंजेंट वेक्टर निकालोगे तो फिर बस उसका यूनिट निकालना है, वो तो आपको डेफिनेशन पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट वेक्टर पढ़ते हैं। बेसिकली जो टेंजेंट वेक्टर होता है ना वो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है ना वो टेंजेंट वेक्टर ही होता है, ठीक है। देखें जब ना हम ये थोड़ा सा ना ज्योमेट्रिकली अगर आप समझें तो ये आपको समझ आएगा कि जब हम ये कर्व ले रहे हैं, ठीक है, ये आर ऑफ टी फॉर्म की कर्व है, ठीक है, आर ऑफ टी फॉर्म की कर्व है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी आएगा, ठीक है, और उस डेरिवेटिव की अगर आप यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे ना तो वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि यहाँ पर किसी एक कर्व को बाहर की तरफ से टच करती हुई किसी एक पॉइंट पर बाहर की तरफ से टच करती हुई गुजर जाएगी, और वही चीज़ जो होती है वो टेंजेंट होती है। किसी एक कर्व के ऊपर टेंजेंट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल लगाती हूँ तो यहाँ से गुज़र जाने वाली लाइन, ये जो एक लाइन गुज़र गई है जो इस पॉइंट को यहाँ पर टच करके गई है, तो ये जो है ये आपका टेंजेंट वेक्टर है। और ये जो वेलोसिटी आएगी ये भी बेसिकली इसी तरह का कोई वेक्टर होगा। तो फिर इसीलिए वो कहते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है और जो टेंजेंट होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी कर्व का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बेसिकली आपके पास जो है वो वेलोसिटी आएगी, और जो वेलोसिटी आएगी उसको हम टेंजेंट वेक्टर कह सकते हैं। तो जब हमारे पास इसका मतलब मैं टेंजेंट वेक्टर को v से शो कर सकती हूँ, जहाँ पर वेलोसिटी लिखी होगी आप वहाँ पर वेरी श्योर हैं कि ये चीज़ टेंजेंट है, ठीक है, उस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है। तो जब आपके पास वेक्टर निकल आया है, टेंजेंट वेक्टर निकल आया है जो कि v होता है, तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? वो आपको फॉर्मूला पता है यूनिट वेक्टर निकालने का, कि उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। और चूँकि v
आपने कहा है कि टेंजेंट वेक्टर है, तो फिर जब v को उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर बन जाएगा। तो यही डेफिनेशन है यूनिट टेंजेंट वेक्टर की, और उसको t से शो करते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर को t से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो उसने ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। ये मैं पढ़ देती हूँ एक दफ़ा। Since we know that the velocity vector v is equal to dr over dt is tangent to the curve r of t, which gives the direction to the curve, and the vector t is equal to v derivative over v magnitude is therefore a unit tangent vector to the smooth curve and is called the unit tangent vector, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इसके एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो 1 से 8 और 11 से 14। तो मैं दोनों का एक एक पार्ट करवाऊँगी, तो बाकी सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करिएगा और उनकी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, और हाँ, ये जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं, इन डेफिनेशंस के नीचे एक एक एग्जांपल भी है, तो वो भी आपने खुद ट्राई करनी है, ठीक है। अपनी बुक खोलिएगा थॉमस की, और इसी 13.3 की जो एक्सरसाइज है उससे पहले एग्जांपल्स भी हैं, वो भी आपने ट्राई करनी है, इन्हीं डेफिनेशंस के नीचे होंगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये बेसिकली ना यहाँ पर आपने यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, सिर्फ टेंजेंट वेक्टर नहीं निकालना, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है। और लेंथ निकालनी है, ठीक है, उस कर्व की। तो अब आपने क्या करना है, आप क्या करो, यहाँ पर पहले तो आपको टेंजेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने से पहले आपको टेंजेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और जब भी टेंजेंट वेक्टर निकालना होगा विच मीन्स दैट कि आपने वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने इधर लिखा भी है, सिंस वी नो डैट टेंजेंट वेक्टर इज़ द वेलोसिटी वेक्टर, जो टेंजेंट वेक्टर होता है वो वेलोसिटी वेक्टर ही होता है बेसिकली, सो वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम उसकी वेलोसिटी निकालें। तो वेलोसिटी हमें पता है कैसे निकालते हैं, जब आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया गया हो तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। ये वेलोसिटी आ गई है, ठीक है, ये वेलोसिटी आई है, और ये आपका टेंजेंट वेक्टर भी आ गया। अब आपने क्या करना है, अब अगर आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, और इसकी मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने निकालनी है इसकी लेंथ, और लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो ये है कि इंटेग्रल a से b v ऑफ t mod dt। अब देखें, आपको ना एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो a से b है वो कितना दिया हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। लेंथ निकालने के लिए आपको लिमिट भी बता दी है कि t, ऑफ कोर्स t जो है वो a और b के दरमियान में रहता है, अगर आपको आपकी पहली डेफिनेशन याद है तो t a और b के दरमियान में है, तो a यहाँ पर अब 0 है और b यहाँ पर पाई है। तो जब आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपने ये फार्मूला लिखना है, उसमें अब जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है, a की जगह 0, b की जगह पर पाई, और v ऑफ t की जगह पर आपने वो जो वेलोसिटी निकालनी है उसके आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है। इस मैग्नीट्यूड को आपको निकालने का फॉर्मूला पता है, ठीक है, एक्स वाली का स्क्वायर लेंगे प्लस वाई वाली का स्क्वायर लेंगे और जी वाली का स्क्वायर लेंगे, और उसको क्या कर देंगे आप, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये जो लास्ट पे आपके पास आंसर आएगा वो ये वाली चीज़ बनती है, ठीक है, 3 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई डी टी। अब आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा एल इज़ इक्वल टू 3 पाई। तो ये जो 3 पाई आया ये बेसिकली उसकी आई है लेंथ, ठीक है। और ये जो नीचे मैंने आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर की उधर ही बात बता दी थी, वो इधर मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं, वी को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये मैंने लिखा हुआ है कि आपने 2 से 8 तक क्वेश्चन जो है वो खुद करने हैं, क्योंकि सिमिलर हैं सब, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपने करना है फाइंड आर्क लेंथ पैरामीटर अलोंग दी। अब देखें क्या वो चीज़ निकालनी है आपने, आर्क लेंथ पैरामीटर, ठीक है। तो जब आपने आर्क लेंथ एक अलग चीज़ है, आर्क लेंथ पैरामीटर एक अलग बात है, क्योंकि आर्क लेंथ पैरामीटर आपने निकालना होता है किसी एक बेस पॉइंट के ज़रिए, ठीक है। तो उसके लिए आपका एक पॉइंट फ़िक्स किया जाता है और एक फ़िक्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो आप सिंपल आर्क लेंथ निकालते हो उसमें दोनों पॉइंट आपके फ़िक्स होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है।
और आपको ये भी बात याद होनी चाहिए कि जब आपने आर्क लेंथ पैरामीटर निकालना है अलोंग द कर्व तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं पहले ये निकालूंगी आर्क लेंथ पैरामीटर, उसके बाद फिर हम निकालेंगे उसकी लेंथ। तो आर्क लेंथ पैरामीटर निकालने के लिए वही चीज़ है कि आपने वी निकालना है। वी जब निकल आएगा उसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है, और ये मैग्नीट्यूड लेने से ना ये आंसर आ रहा है इसका, ये वाला। ये आपके पास आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन इंटेग्रल 0 से t इंटू स्केयर रूट 16 + 9 dt, और 16 + 9 विच इज़ 25, और 25 का स्केयर रूट लेंगे तो 5 आएगा। लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5t। देखें ये जो आपका आंसर आया ना 5t, ये है आपकी आर्क लेंथ पैरामीटर। देखिए अब आर्क लेंथ पैरामीटर आ रहा है तो ये सिर्फ एक प्योर नंबर नहीं है, इसके साथ कोई एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है विच इज़ टी। तो ऐसे ही होएगा जब भी आपने आर्क लेंथ पैरामीटर निकालनी है तो उसमें एक वेरिएबल ज़रूर इन्वॉल्व होगा टी टाइप का, ठीक है। तो अब आपने निकालनी है आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ निकालने के लिए आपने क्या करना था, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन से वाला? जो आपको याद करवाया गया है ए से बी तक, और नेक्स्ट क्या है वी की मैग्नीट्यूड डी टी। अब वी बेसिकली यही होगा, ये जो आप 5 निकाल चुके हैं, क्योंकि जब आपने वो दोबारा अगर शुरू से वही काम करना है तो आप कर सकते हैं। वी ऊपर आर ऑफ टी दिया हुआ था, उसका डेरिवेटिव लें, उसकी मैग्नीट्यूड लें, वी आ जाएगा। ए से बी आपको लिमिट भी वहाँ पर दी गई है, ठीक है, 0 से 2 पाई। तो वो आप इधर सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लें, तो बहुत ईजी है ये। अब आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो 12 से 14 सेम है, वो आप खुद ट्राई करिएगा। उसके बाद कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे।